और ज्वाइन मेथड। ठीक है, क्या होता है इसको समझो थोड़ा। ठीक है, इसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। क्या है ज्वाइन मेथड ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास is used to maintain the order of execution of thread। मतलब हमारे साथ हमने कई सारी थ्रेड स्टार्ट कर दी एक साथ, तो हम चाहते हैं कि पहले कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट हो, फिर कौन सी हो, फिर कौन सी हो। अगर हम ये करना चाहते हैं, मतलब और सिंपल भाषा में हम चाहते हैं कि पहले T1 थ्रेड अपना काम पूरा कर ले, उसके बाद T3 अपना काम करे, उसके बाद T2 अपना काम पूरा कर ले। तो अगर हमको कोई ऑर्डर देना है किसी थ्रेड को, तो भाई पहले एक थ्रेड काम पूरा कर ले, उसके बाद दूसरी थ्रेड ये वाला करे, फिर ये वाली थ्रेड, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन मेथड। मीन्स इसका मतलब क्या है, विच ऑर्डर द थ्रेड आर स्टार्टेड दे फिनिश देयर टास्क इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मेंटेन ऑर्डर का करना, थ्रेड मेंटेन ऑर्डर कैसे कर सकती है, मतलब जिस ऑर्डर में हमने स्टार्ट किया थ्रेड को, जैसे पहले T1 स्टार्ट कर दी तो पहले T1 अपना काम खत्म करेगी, T2 कर दी तो पहले T1 के बाद T2 काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हमको काम करवाना है कि जो थ्रेड, अभी आपने देखा होगा कि कोई भी थ्रेड स्टार्ट हो सकती है पहले, जैसे हमने T1 और T2 T3 तीन थ्रेड बना दी और उनको स्टार्ट कर दिया एक साथ, तो कोई भी थ्रेड पहले स्टार्ट हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी थ्रेड बाद में होगी, कौन सी थ्रेड पहले होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर करके देखें हम, तो हम इसको हटा देते हैं, क्लिक मारो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीन थ्रेड बना देते हैं। T1 T2 T3, इन तीनों को स्टार्ट करते हैं। T1 T3 T2 T3। ठीक है, और हमने तो ये स्टार्ट की है कि पहले T1, हमें लग रहा है पहले T1 अपना काम करेगी, फिर T2 करेगी और T3 करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, एक आध बार हो सकता है, लेकिन अगर कई बार चला के देखोगे, अरे इसमें ये प्रिंट करा लेते हैं हम कि कौन सी थ्रेड क्या काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं चला कि कौन सी थ्रेड ने काम किया। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ओके, अब रन किया। ठीक है, तो देखो पहले वन थ्रेड चली, फिर जीरो वाली चली। ठीक है, जीरो का मतलब पहली थ्रेड, फिर दूसरी चली, फिर ये चली, बल्कि पहले जीरो वाली चलनी चाहिए थी, फिर वन वाली चलनी चाहिए, फिर टू वाली चलनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हमको इस तरीके के ऑर्डर को मेंटेन करना है, जिसको हम चाहे पहले चलाएं, बाद में किसको चलाना है, ठीक है, और ये ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा है पहले वन वाली चली है, नेक्स्ट टाइम चलाओगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, हो भी सकता है लेकिन हमेशा होता रहेगा। हम अभी भी चल रही है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बार पहले जीरो चल गई, फिर एक बार ये चल गई, फिर जीरो चल गई, तो ये ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहेगा, बट हम चाहते हैं कि जिस ऑर्डर में हम स्टार्ट कर दें उसी ऑर्डर में चलें। ठीक है, तो इसका कैसे माना हमने, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि सपोज देयर आर टू थ्रेड T1 एंड T2, दो थ्रेड हैं T1 और T2। ठीक है, थ्रेड T1 प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड थ्रेड 2 प्रिंट द नंबर 101 से 200। मतलब दो थ्रेड हैं जिसमें से पहली थ्रेड 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करा रही है और दूसरी थ्रेड 101 से 200 तक प्रिंट करा रही है। इफ वी स्टार्ट बोथ थ्रेड द नंबर विल बी प्रिंटेड बाय बोथ थ्रेड बट देयर विल बी नॉट एनी सीक्वेंस। अगर हम दोनों थ्रेड एक साथ चालू कर देंगे तो नंबर तो 1 से लेकर 200 तक प्रिंट हो जाएंगे, बट वो एक सीक्वेंस में प्रिंट नहीं होंगे। क्यों? कभी पहली वाली थ्रेड चल जाएगी, कभी दूसरी वाली चल जाएगी, कभी पहली वाली कभी दूसरी, तो नंबर मिक्स आएंगे, मिक्स प्रिंटेड होंगे। बट इफ वी वांट टू प्रिंट नंबर्स इन सीक्वेंस then we should call the join method on the thread 1, so first it will finish its work and will print the 1 to 100। अगर हम चाहते हैं कि सीक्वेंस नंबर प्रिंट हो तो क्या होगा,
पहले हम थ्रेड 1 पे ज्वाइन मेथड कॉल करेंगे, तो पहले थ्रेड 1 पूरी एग्जीक्यूट होगी, देन इट विल गिव द चांस टू एग्जीक्यूट थ्रेड 2। जब थ्रेड 1 कंप्लीट कर लेगी अपना चांस, तो ये थ्रेड 2 को बोलेगी अब आप एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। इट विल, और थ्रेड 2 क्या करेगी, 101 से 200 तक नंबर प्रिंट करेगी। सो द नंबर विल बी प्रिंटेड इन सीक्वेंस। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि दो थ्रेड हैं, एक थ्रेड 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कर रही है और दूसरी थ्रेड 101 से 200 तक प्रिंट कर रही है। अगर हमने नॉर्मली दोनों थ्रेड चालू कर दी तो नंबर तो प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेकर 200 तक, बट चूंकि थ्रेड जो नंबर होंगे वो सीक्वेंस में नहीं होंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ होगा, जैसे 101 के बाद 99 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, इस तरीके से नंबर होंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कभी कोई थ्रेड प्रिंट करेगी, कभी कोई थ्रेड प्रिंट करेगी। तो सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें ज्वाइन मेथड का यूज करें। तो ज्वाइन मेथड कैसे काम करता है, लाइक अ स्लीप मेथड ज्वाइन मेथड आल्सो थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन। पहली बार एग्जांपल हम देखेंगे कैसे काम करेगा, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज्वाइन मेथड होता है वो भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है, ठीक है। और चूंकि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसीलिए इसको ज्वाइन मेथड को भी हमको या तो ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये, अच्छा ये दो थ्रेड बनाई है इनने, ओके, ठीक, दो थ्रेड, थ्रेड के दो ऑब्जेक्ट, हाँ, कॉपी कर लेते हैं, कोड को हम सीधा कॉपी करके चलाते हैं। हम क्या करते हैं, टाइम कम कॉपी किया हमने, ओके, ये हमारा हो गया, और ये टेस्ट क्लास है हमारी, ओहो, देखो यहाँ पर जो हमने एक कोई थ्रेड बनाई है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ये थ्रेड बना ली, ठीक है। अब ये 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर रही है थ्रेड अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन मेथड को पहले हटाते हैं, हम सिंपली T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है, ये इसका इतना पार्ट हम कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है, ये पार्ट हमने कमेंट कर दिया और यहाँ पे T2 डॉट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो T1 और T2 है, इनको देखना क्या काम करेंगे, ये देखो, पहले 0 वाली थ्रेड स्टार्ट हुई, उसने कुछ काम किया, बीच में 1 वाली आ गई, उसने अपना कुछ काम किया, ठीक है, 1 वाली काम करती रही, यहाँ पे आ गई, फिर से 0 वाली ने पकड़ लिया, फिर 0 वाली हो गई, ठीक है, उसने प्रिंट किया, ठीक है। तो नंबर देखो, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्रेडें हैं वो क्या हो रही है, कभी 0 वाली हो रही है, कभी 1 वाली प्रिंट कर रही है, कभी 0 वाली प्रिंट कर रही है, कभी 1 वाली प्रिंट कर रही है, ठीक है, लेकिन, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखोगे 0 1 2 3, फिर 1 वाली ने चालू कर दिया अपना काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 तक 0 वाली ने कर दिया था। अब जहाँ से 0 वाली चालू होगी वो अपना 4 स्टार्ट करेगी।
तो कहने का सिंपल मतलब है कि थ्रेड एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं। थ्रेड क्या कर रही हैं? इंटरफेयर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप एक थ्रेड ने काम पूरा कर लिया, एक थ्रेड ने प्रिंट करा दिया, उसके बाद दूसरी थ्रेड काम कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा अभी। यहाँ तक समझो। रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड कैसे बनाते हैं? क्लास ए है, इम्प्लीमेंट किया रनेबल, रन मेथड को ओवरराइड किया और इसमें हमने आई प्रिंट करा रहे हैं और करंट थ्रेड का नाम। ये थ्रेड बन गया। ये थ्रेड का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब रनेबल इंटरफेस को का इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बनाते हैं तो आपको पता है पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम जितने भी थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे उनमें पास करते हैं। ठीक है, ये रनेबल का वो है तरीका। रनेबल इम्प्लीमेंट करके इस तरीके से थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? ज्वाइन मेथड का यूज करके करेंगे। तो क्या किया हमने? ये हटाया, टी देखो T1 थ्रेड को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने इस T1 थ्रेड पे ज्वाइन मेथड कॉल करा दिया। T1 को स्टार्ट किया और T1 देखो इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से इतना कोड। ठीक है, तो T1 को मैंने स्टार्ट किया थ्रेड को और T1 डॉट ज्वाइन। ज्वाइन से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले T1 स्टार्ट होगी, मतलब T1 स्टार्ट होगी तो अपना काम कंप्लीट करेगी। ठीक है, बीच में इसको इंटरफेयर नहीं करने देगी किसको? T2 को। अब चूंकि इसको हमको या तो ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा या थ्रोज क्लोज में लिखना पड़ेगा, तो हमने थ्रोज भी कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ये जो T2 है T1 डॉट ज्वाइन है। अब हम T2 थ्रेड स्टार्ट करी और इसको भी हम T2 डॉट ज्वाइन कर देते हैं। T2 डॉट ज्वाइन। ठीक है, अब देखना, अब जो थ्रेड है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। या तो एक बार में 0 वाली थ्रेड पूरा प्रिंट करेगी या 1 वाली करेगी। ठीक है, यहाँ देखोगे आप, देखो 1 में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। पहले 1 ने अपना थ्रेड 1 ने यहाँ से लेके पूरा अपना काम किया है 100 तक का प्रिंट करने का, और ऊपर जो किया है वो 0 1 ने थ्रेड किया है, 0 थ्रेड ने किया है काम। तो बीच में इंटरफेयर नहीं हुआ दोनों थ्रेडों का। इससे पहले अगर हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो इंटरफेयर हो रहा था, मतलब कभी कोई थ्रेड प्रिंट कर रही थी, कभी कोई थ्रेड। तो ज्वाइन से हमने क्या बता दिया इस थ्रेड को कि अगर ये स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई तो पहले ये काम फिनिश करेगी पूरा। ज्वाइन मतलब दूसरी थ्रेड को ज्वाइन तब करो जब मैं काम खत्म कर लूँ, ऐसा समझ सकते हैं आप। T1 डॉट ज्वाइन ये कह रही है T1 कि मैं काम खत्म कर लूँ तब दूसरी थ्रेड को ज्वाइन करो, दूसरी थ्रेड से काम कराओ। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि T0 ऊपर आए, मतलब पहली थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, हो सकता है T1 पहले स्टार्ट हो जाए, T2 बाद में स्टार्ट हो, बट जो भी थ्रेड पहले स्टार्ट होगी अपना पूरा काम करेगी, बीच में नहीं घुसने देगी दूसरी थ्रेड को। तो हम रन करके देखते हैं। 1 कई बार हम रन करके देखेंगे तो एक बार ऐसा होगा, हो सकता है। हेलो हेलो, हाँ। सर, इस पर T1 पर सर ज्वाइन मेथड कॉल किया है तो वो तो वेट पे चली जाएगी ना, तो इसलिए 0 थ्रेड पहले काम करेगी। देखो ये दोनों थ्रेड जैसे हमने स्टार्ट करी हैं, अब मान लिया स्टार्ट तो हमने कर दी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या होगा कि T1 डॉट स्टार्ट हमने किया, स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट नहीं हुई और स्टार्ट नहीं होगी तो इस पर ज्वाइन मेथड नहीं लगेगा। इसके पहले T2 डॉट स्टार्ट हो सकती है। अगर T2 डॉट स्टार्ट हो गई तो T2 पर ज्वाइन लग जाएगा, T2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। डिपेंड करता है सीपीयू पे कि ये दोनों तो वेट कर रही है सीपीयू के पास कि भाई देखो दोनों को हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ बना के सीपीयू को सीपीयू पर वेट कर रही है, रनेबल स्टेट में है। लेकिन रनिंग स्टेट में कौन पहले आएगा इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते। जो हाँ इस बात की गारंटी दे सकते हैं जो रनिंग में आ जाएगा पहले वो अपना काम फिनिश करेगा पहले। आ रही है बात समझ में?
जो भी रनिंग में नहीं सर, यहाँ पे एक चीज़ इसकी कन्फ्यूज़न हो रही है सर इसमें। जॉइन मेथड जैसे इस पे क्लोज़ वो करते हैं कॉल, तो वो तो वेट पे चला जाता है ना सर। वेट का मतलब है कि वो वेट करेगा। जॉइन का मतलब है कि वेट तो हाँ, तो करेगा। T1 वेट करेगा ना यहाँ पे, जैसे टी फर्स्ट में अपन ने हाँ, T1 पे वो स्टार्ट किया है, वो जॉइन मेथड कॉल किया है हाँ, उस पे, तो वो T1 वेट करेगा वो पहले। वेट करेगा T2 का। वेट करेगा T2 का, लेकिन उसको पहले अपने को खत्म करेगा। वेट करेगा टी टू को एंटर नहीं करने देगा, टी टू को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। अपनी अपना काम करेगा। टी टू का वेट करेगा कि टी टू बाद में एग्जीक्यूट होगा। टी टू ने अगर पकड़ लिया तो टी टू ज्वाइन करके वेटिंग स्टेट में चला है। वेटिंग मतलब अपने वो टी1 को वेट करने का बोलेगा। नहीं, मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा सर। आपने अभी पहले बताया था कि जिस पे जॉइन लगाते हैं वो पेट पे जाता है, और आप अभी बता रहे हैं कि जिस पे जॉइन लगाते हैं उसकी अगली दूसरी थ्रेड वेट पे जाती है। तो वो तो उसमें वेट कौन सी जा रही है, मतलब जिस पर जॉइन लग रहा है वो जा रही है, या फिर जॉइन नहीं लग रहा है वो जा रही है? ज्वाइन नहीं लग रहा उस पर, ज्वाइन लगा दिया वो वेट करेगी। वेट करेगी तो मतलब वेट करना तो ऐसा ही होता है ना सर, किसी दूसरे का हम वेट कर रहे हैं, जब तक वो अपना काम खत्म कर लेगा तब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। वेट का मतलब यही तो हुआ। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ज्वाइन का देखो। ज्वाइन आप यहाँ पे कह रहे हो वेट, ज्वाइन कर रहा है वेट। वो वेट मैं कैसे समझाऊँ आपको। ज्वाइन करने पे डाटा वेटिंग स्टेट में है। वेटिंग स्टेट में जैसे सर मान के चलना हाँ हाँ, मैं समझ गया इसकी बात को। मल्टी प्लेयर जो भी डीएलसी है, तो अपना फर्स्ट जो सब कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड चलेगा। हाँ, जिस थ्रेड पर ज्वाइन है वो पहले कंप्लीट होगा। T1 डॉट ज्वाइन। एक मिनट, इसको इसको मैं और पढ़ूंगा। आपकी बात मुझे समझ में आई कि T1 ज्वाइन की एक इस तरीके का वेट कर रहा है। ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल कि T1 डॉट ज्वाइन, लेकिन जाता है वेटिंग स्टेट में है। और वेटिंग स्टेट का मतलब ये यहाँ पे कहता है कि मैं वेट करूँगा दूसरी थ्रेड का। ये जो थ्रेड है T1, जो थ्रेड है स्टार्ट हुई है, वो अपना काम कर रही है, वो ज्वाइन कर रही है, मतलब वेट करेगी दूसरी थ्रेड का। ये यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है इसका बेसिकली। ठीक है, तो अगर क्या वेटिंग का यहाँ पे आप नहीं, मुझे तो मतलब ये समझ में आ रहा हाँ है, जैसे वेटिंग। अपने T1 थ्रेड स्टार्ट कर दी, हम्म। तो तुरंत उसको वेट पे डाल दिया T1 को, फिर अपन ने T2 स्टार्ट की। मतलब ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। T1 चलेगी, T2 चलेगी पहले। T1 चलेगी। T1 देखो, T1 डॉट ज्वाइन है ना, तो ये स्टार्ट होगी। ये इसको ज्वाइन मेथड ये बोलेगा कि अगर कोई थ्रेड दूसरी है उसको रोकेगा, उसको वेट कराएगा, पहले अपना काम पूरा करेगा। वेटिंग स्टेट में चला जाएगा तो स्टार्ट कैसे होगी, वो T2 स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हमने ये रन किया है इसको, जैसे अगर हम रन करते हैं इसको, जैसे हमने इसको रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो चेंज नहीं हो रहा ना, जैसे एक तो यह फर्स्ट वाला पहले काम करने लग जाए तो समझ में तो आए कि जैसे हाँ ये चेंज होता है। नहीं, जैसे T1 डॉट स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो गई T1 थ्रेड, मैं जीरो थ्रेड स्टार्ट हो गई। मतलब जीरो थ्रेड। हाँ, जीरो थ्रेड स्टार्ट हो गई। तो ये पूरी स्टार्ट, अगर उसके बाद T1 डॉट ज्वाइन मेथड भी कॉल कर लिया तो ये पूरी हो रही है। मुझे अब समझ में आ गया सर, इसमें मुझे समझ में आ गया। जैसे मतलब T1 अपन ने स्टार्ट की, तो वो जब तक खत्म मतलब नहीं हो जाएगी तब तक उसको जो मतलब उसके बाद में ये चलेगा ज्वाइन यही मेथड। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो T1 है वो वो स्टार्ट हो अपना गई। काम पूरा T1 हाँ, डॉट ज्वाइन है वो तब तक चलेगी, फिर वो वो वेट पे दूसरी चली थ्रेड को जाएगी। तब ज्वाइन करेगा, मतलब दूसरी थ्रेड तब उसमें ऐड करेगी, या दूसरी थ्रेड को तब चांस मिलेगा, तब T1 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
मुझे अब समझ में आ गया कि मतलब कोई एक वो जो स्टेटमेंट होते हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले T1 जो 16 नंबर वाली लाइन है वो पूरी एग्जीक्यूट हो पूरी जाएगी, एग्जीक्यूट उसके हो बाद जाए में 70 नहीं, नंबर वाली लाइन एग्जीक्यूट T1 होगी। T1 डॉट स्टार्ट है, ये गई प्रिंट करने, पूरा प्रिंट करेगी। जैसे ही अगर वो आए, अपना पूरा काम खत्म देखो कर लेगी। इसमें भी क्या होता है कि जो मेन थ्रेड है, देखो जैसे आपको पता है मेन थ्रेड है, अब इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, इस जैसे मेन मेथड में से यहाँ से लेके अंदर कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। ये थ्रेड तो हमने बनाई हुई है T1 और T2, मेन थ्रेड के बारे में बताया था मैंने आपको। मेन थ्रेड इसमें एंटर कर रही है। अब मेन थ्रेड ने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मेरी समझ में आ गया, मुझे याद आ गया। देखो वो उसको वेट पे डाल देगा देखो वो ये जो थ्रेड स्टार्ट हो रही बाद है, में। देखो समझो, ये जो थ्रेड स्टार्ट हुई, मेन थ्रेड इसको एग्जीक्यूट किया मेन थ्रेड ने। जो हम थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम करते हैं, मेन थ्रेड जो मेन इस थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रही है, जो हमने नहीं बनाई है, ठीक है। वो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगी और इसको कहाँ भेज देगी, ऊपर रन मेथड के पास। ये रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन जो मेन थ्रेड है वो तो आगे बढ़ेगी ना। ये जो थ्रेड है वो तो मेन रन मेथड को एग्जीक्यूट करने चली गई, बट जो मेन थ्रेड है जो इसको एग्जीक्यूट करती हुई आ रही है वो आगे बढ़ेगी। जैसे ही उसको T1 डॉट ज्वाइन मिल गया तो वो चली जाएगी वेट में, मेन थ्रेड, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, T2 डॉट स्टार्ट को रुक जाएगी। आई बात समझ में? ये सब जो मेन थ्रेड है जो इन सारे कोड को एग्जीक्यूट करते हुए आ रही है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो इसको तो पहुंचा देगी ऊपर जो रन मेथड है वहां पे, वो उसको एग्जीक्यूट करने लगेगी, प्रिंट करने लगेगी 1 2 3 4, ठीक है, वो प्रिंट करने लगेगी। तो जो मेन थ्रेड है वो तो ऊपर नहीं गई है, उसका काम तो नीचे आना है और आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इस थ्रेड को पहुंचा दिया ऊपर काम करने के लिए स्टार्ट करके। जैसे ही उसको ये थ्रेड मिलेगा, ये स्टेटमेंट मिलेगा T1 डॉट ज्वाइन, तो जो मेन थ्रेड है वो वेटिंग में चली जाएगी। वो वेटिंग में करेगी कब तक, जब तक T1 अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। तो जैसे T1 काम कंप्लीट करेगी तब जाके वो मेन थ्रेड फिर इसको एग्जीक्यूट करेगी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, ठीक है। तो जॉइन मेथड का काम होता है कि जो हम सीक्वेंस में थ्रेड को, जिस सीक्वेंस में हम चाहते हैं उस सीक्वेंस में हम उनको स्टार्ट कर सकें, मतलब बीच में इंटरफेयर ना हो थ्रेडों का। अच्छा, इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी ये हो सकता है, कई बार ये हो जाता है, कई बार कि सर मैं क्लास से लेफ्ट हो रही हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, कई बार क्या होगा, मान लिया, देखो मेन थ्रेड है, कई बार ध्यान समझना, T1 डॉट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये CPU के पास पहुंच गई, ठीक है, CPU के पास पहुंच गई, उसने ऊपर वाला काम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुआ है, T1 डॉट ज्वाइन, ठीक है। तो ये मेथड, अच्छा ऐसा नहीं होगा, चलो छोड़ो। मुझे समझ में आ रहा है, वो बताऊं सर मैं। हाँ बोलो। जैसे सर मतलब मेन थ्रेड है वो उसने इसके T1 जो थ्रेड है उसको स्टार्ट कर दिया फर्स्ट टाइम में। फिर उसको अगला जैसे ही वो आगे जाएगी ज्वाइन मिल जाएगा उसको, तो उसको पता चल जाएगा कि इसको वेट पे डालना है, मतलब जब तक ये काम पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा फिर उसको वेट पे डाल देगी T1 को, फिर वो आगे बढ़ जाएगी, मेन थ्रेड T2 पे पहुंच जाएगी, T2 को स्टार्ट कर देगी, फिर वो स्टार्ट करने के बाद फिर वो जो मेन थ्रेड है वो आगे बढ़ जाएगी, ज्वाइन T2 के ज्वाइन पे पहुंच जाएगी। तो उसको पता चल जाएगा कि ये पूरा खत्म हो जाए तो उसको ज्वाइन पे डालना है, मतलब उसको होल्ड पर वेट कराना है बाद में। इस तरीके से चल रहा है मेरे हिसाब से। चूँकि कोई कुछ नहीं, आप करके देख लेना। देखो इतना मतलब है सिर्फ जॉइन का, ठीक है। इंटरनली तो पता नहीं क्या होता है। जॉइन का मतलब ये होता है कि अगर थ्रेड है हमारी, उनको हमें को किस सीक्वेंस में चलाना है, किसी ऑर्डर में चलाना है कि पहले T1 चले तो पहले वो अपना काम ख़त्म करे, या T2 चले तो वो अपना काम ख़त्म करे। तो इसके लिए हम जॉइन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, आप ये इतना ओके। सूचना रखना। नहीं, ठीक, काम खत्म होने के बाद वो वेट पे चली जाएगी, फिर हाँ उसको आना नहीं है ना वापस से। ठीक है। सम फीचर्स ऑफ जॉइन मेथड के कुछ फीचर्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या, हाँ, we can use join method to sure that all thread will be executed in that order in which order they are started.
जॉइन मेथड से का काम यह है कि जिस ऑर्डर में हमने स्टार्ट किया है उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर पहले T1 स्टार्ट कर दिया हमने तो पहले T1, फिर T2 स्टार्ट किया तो फिर T2, ठीक है, इस ऑर्डर में ये स्टार्ट होंगे। जॉइन मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। जॉइन मेथड इज ए इंस्टेंस मेथड, हेंस वी कॉल जॉइन मेथड ऑन थ्रेड ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्लीप मेथड था वो स्टैटिक मेथड था, इसलिए हम थ्रेड क्लास का यूज करके उसको कॉल करते थे। बट जॉइन मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड, इसलिए हम उसको थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। आप देखना T1 डॉट जॉइन, हम किससे कॉल कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से, तो ये इंस्टेंस मेथड है। स्लीप मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड था, ठीक है। व्हेन जॉइन मेथड इज कॉल्ड ऑन थ्रेड इट गोज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, ठीक है। जब हम जॉइन मेथड कॉल करते हैं तो जो करंट थ्रेड होती है वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है। इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई है, काफ़ी दिन लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके बाद से देखा नहीं है, इस वजह से और देखूंगा इसका, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो गई कि वेटिंग स्टेट में तो जाता है लेकिन वो किस तरीके से वेटिंग स्टेट में जा रहा है वो मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जॉइन मेथड इज थ्रेड क्लास मेथड। जो जॉइन मेथड है वो थ्रेड क्लास का मेथड है, थ्रेड क्लास का इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। मेथड ये भी थ्रेड क्लास का है बट एक इंस्टेंस मेथड है, स्टैटिक मेथड नहीं है। और जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? थ्रेड नीड नॉट टू गेट द ऑब्जेक्ट लॉक बिफोर कॉलिंग जॉइन मेथड। जो स्लीप के साथ हमने पढ़ा था वही, कि जो जॉइन मेथड है उसको कॉल करने के लिए जो थ्रेड है उसको लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात, और इसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है और ये क्या कहते हैं, जॉइन में ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। तो जैसे हम स्लीप मेथड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाहर से कॉल कर सकते थे, जॉइन मेथड को भी कर सकते हैं, और इसको कॉल करने के लिए लॉक की ज़रूरत नहीं होती है जैसे स्लीप मेथड को नहीं होती थी, ठीक है। ये कुछ बेसिकली पॉइंट है। हाँ, इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट के बारे में मैं और आपको क्लैरिफाई करूँगा कि कैसे ये जॉइन मेथड जब हम कॉल करते हैं थ्रेड पे तो ये रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाती है, ठीक है, जाती है वेटिंग स्टेट में, ये कंफर्म ओके है। सर। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इस पे एक बार और देखूंगा कैसा क्या इसका काम है।